नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ, तो जिसे आप लोग अच्छी तरह से देखें और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो जिसमें से पहला है श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है, यानी जो खून होता है तो खून जो है यानी जिसे रक्त बोलते हैं वह लाल रुधिर कणिका और श्वेत रुधिर कणिका दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है और प्लेनेट्स होते हैं। तो इसमें वही कह रहा है कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं उनका कार्य क्या होता है, तो उनका जो कार्य होता है वह रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। तो इसमें पहला का ऑप्शन डी सही है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो मनुष्य का जो हृदय है उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग कक्ष होते हैं, जैसे यानी मेढक में 3 होते हैं, कुछ यानी पक्षियों में और कुछ जीवों में 2 होते हैं। फिर उसके बाद यानी मनुष्य में 4, 2 नीलय और 2 आलिंद, यानी कुल मिलाकर 4 होते हैं। तीसरा, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या है। तो मानव हृदय में जो प्रकोष्ठों की संख्या है वह होती है 4, यानी वही पूछ रहा है प्रकोष्ठों की संख्या यानी भागों की संख्या, तो 4 होती है। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता का मतलब वो किसी को भी रक्त दान कर सकता है, दे सकता है। तो इसमें चौथा का ऑप्शन डी यानी ओ जो है वह किसी भी रक्त में या खून में मिल सकता है। अगला प्रश्न, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है, यानी रुधिर देखा जाता है उसका थक्का जम जाता है, यानी तो वह कौन जमाता है? तो वह जो है प्लेनेट्स जमाते हैं, प्लेनेट्स से थक्का जमा देते हैं। तो 5वां का ऑप्शन डी। 6वां, पल्मोनरी शिराएँ खुलती हैं या शिरा खुलती हैं, कहाँ खुलती हैं? तो यह जो है बायां आलिंद में खुलती हैं। तो 6वां का ऑप्शन बी सही है। 7वां, निम्नलिखित में से सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही का मतलब सभी लोगों का खून वह यानी कोई भी रक्त ग्रहण कर सकता है। तो 7वां का ऑप्शन है सी, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्न में से सही मिलान कीजिए, यानी कौन सही है? तो इसमें बताना है कि कौन ऑप्शन सही है। तो इसमें रक्त का तरल भाग जाइलम, ये तो बिल्कुल नहीं मिलता जुलता है। रक्त का थक्का जमना, तो यह सही है, यानी प्लेनेट्स जमाता है जो, यानी प्लेनेट्स के कारण प्लेनेट्स बोलते हैं, उसके कारण ही रक्त का थक्का जमता है। तो 8वां का ऑप्शन बी सही है, और तो सब गलत ही होगा। फिर अगला कि किस ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती, यानी प्रतिरक्षी का मतलब जो रक्षा करते हैं शरीर का, तो वह जो होता है तो 9वां का ऑप्शन है सी, यानी ग्रुप AB। अगला, किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित होता है? तो 10वां का ऑप्शन डी यानी ओ। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, यानी जो लाल रंग होता है रक्त का किस वर्णक के कारण होता है? तो वह हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का रंग है वह लाल होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, फूलों को लाल रंग प्रदान करने वाला वर्णक है। तो फूलों को लाल रंग प्रदान करने वाला कौन सा वर्णक का मतलब कलर या रंग है? तो इसमें 12वां का ऑप्शन है ए, यानी क्रोमोप्लास्ट। अगला प्रश्न कि पादपों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है जल का परिवहन? तो पादपों में जल का परिवहन, यानी आप लोग याद कर लें कि जल का परिवहन जैसे जल जैसे जाइलम, बहुत आसानी से याद होगा, जैसे जल जैसे जाइलम, यानी जाइलम के द्वारा जल का पादपों में यानी पूरे भागों में, तना में, पत्तियों में जो है परिवहन होता है, यानी लेकर जाता है। जाइलम एक ऊतक है जो लेकर जाता है। अगला, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन से ही होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, रक्त परिसंचरण की खोज की थी, किसने की थी रक्त परिसंचरण की खोज? तो विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न 19वां, शरीर का अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं? तो उसे फेफड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, मानव रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है?
तो मानव रुधिर का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। फिर अगला प्रश्न, रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है? तो रुधिर का लगभग 40% भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। तो इसमें 21 का ऑप्शन डी। अगला, मेढक के हृदय में होता है, यानी मेढक के हृदय में जो होता है 2 आलिंद और 1 निलय होता है मेढक के हृदय में, यानी 3 भाग होते हैं मेढक के हृदय में। अगला प्रश्न कि पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न इसमें है, रक्त के छनन की विधि कहलाती है? तो रक्त के छनन की विधि को अपोहन कहते हैं। 24वां का ऑप्शन डी। अगला, मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, तो कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो खोपड़ी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।